गरीबों को किया हुआ दान, गरीबों को किया हुआ दान और भगवान श्री कृष्ण का मुख में लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलता है। अच्छा करने वाले के साथ सदैव अच्छा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण वाणी में। तो दोस्तों, मैं आज भगवान श्री कृष्ण का नया संदेश आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस संदेश को अंत तक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पे सदैव रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं सकता और ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप अगर भगवान श्री कृष्ण का साथ पाना चाहते हो तो इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो राधे राधे टाइप करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर दिन में एक बार राधे राधे जप करता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता हो। तो दोस्तों, राधे राधे टाइप करना ना भूलिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे बेटा, अगर तू गलत नहीं है तो तुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन लोगों के सामने जो तुझे गलत पे गलत बोलते जाते हैं, उन लोगों के सामने तुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुझे साबित करने की क्या ज़रूरत है। जो लोग तुझे गलत बोलते हैं, बस तू शांति से सुन और शांति से बैठा रहे और समय का इंतज़ार कर। उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तकलीफ़ देते हैं, जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उनको उनके कर्मों की सज़ा सूद समेत वापस मिलती है। बस तुझे अपने कृष्ण पे भरोसा रखना है और अपने अच्छे कर्म पर भरोसा रखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका मन सच्चा है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। मैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पे जब मनुष्य जन्म लेता है तो अपने कर्म साथ में लेके आता है। एक दिन की बात है, जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तब वो भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि हे प्रभु, मुझे धरती पर नहीं जाना है। धरती पर तो बहुत दुख है, बहुत तकलीफ आती है। धरती के लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते, हर वक्त परेशानी से घिरे रहते हैं। हे प्रभु, मुझे धरती पर मत भेजो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे धरती पर जाना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, हर वक्त मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो वो कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको कैसे पहचानूँगा कि आप मेरे साथ में हो या नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ, तो तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना और फिर बाद में पीछे मुड़ के देखना। तो पीछे तुमको 4 पैरों के निशान दिखाई देंगे, जो 2 पैरों के निशान तुम्हारे होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो उस बालक का जन्म होता है। फिर ऐसा ही जब भी उस बच्चे के ऊपर, जब भी उस आदमी के ऊपर कोई संकट आता है या कोई परेशानी आती है, तो वह देखता है कि प्रभु मेरे साथ में है क्या। जब बहुत वो खुश होता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको उसके 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जब भी कोई संकट आता है तो उसको उसके पीछे 2 ही पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जब पैरों के निशान उसके खुद के होते हैं तो उसको अपनी बात पे बहुत गुस्सा आता है। तो भगवान ने मुझे ये कहकर इस धरती पे भेजा कि जब भी तुम संकट में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। उन्होंने मुझे वचन दिया था, तो अभी देखो मुझ पे संकट आया है तो सिर्फ मेरे 2 पैरों के ही निशान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान नहीं है। तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसने देखा कि मैं अकेला ही अपने पलंग पे लेटा हूँ और भगवान श्री कृष्ण कहीं पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, अपना वादा तोड़ दिया और मुझे अकेले ही इस धरती पर भेज दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझसे झूठ बोला था कि जब भी मुझ पे कोई संकट आता है तो आप मेरे साथ रहोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सुख के टाइम पे आप मेरे साथ थे। हे प्रभु, कुछ भी मुझ पे संकट आता तो मुझे सिर्फ मेरे 2 पैरों के ही निशान दिखाई देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, तुमने मुझे गलत समझा है। जो 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे।
जब भी तुझ पे कोई संकट आता था तो मैं तुमको अपनी गोद में उठा लेता था। परेशानी में घेरे रहते थे तो मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लेता था ताकि तुमको और कुछ परेशानी ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लेता था। जब तुम खुश रहते, सुख में रहते, आनंदी रहते, तब मैं तुम्हें चलने देता। तब तुमको 4 पैरों के निशान मिलते थे और दुख के टाइम पे तुमको 2 ही पैरों के निशान मिलते थे, ताकि वो 2 पैरों के निशान मेरे थे। तो ऐसा ही होता है, जबकि हम पे कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, तो भगवान हमारे साथ रहते हैं। जो तकलीफ़ ज़्यादा आने वाली होती है वो थोड़ा कम आती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का फल तो सभी इंसान को भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी जन्म ले लो। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, उन पे आने वाले हर संकट के समय में श्री कृष्ण भगवान उनके साथ रहते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये संदेश आपको पसंद आया होगा। पसंद आए संदेश को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे टाइप कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संदेश में।